हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज ट्रिग्नोमेट्री का हमने मेन बेसिक फार्मूले दिए थे हम। पिछले वीडियो हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट पे अपलोड हुआ है और लेक्चर नंबर आज 2 होगा, जो कि अभी 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक क्वेश्चंस जितने होंगे आज यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के। तो देखिए, पहला एक्सरसाइज हमने ले लिया है। पहला एक्सरसाइज 8.1 इन ट्रायंगल एबीसी in triangle ABC, right angle at AB is equal to 24 centimeter, BC is equal to 7 centimeter. Determine first sin A cos A, second है sin C cos C। ये दो क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो इसके देखिए हमें क्या करना है, कोई राइट ट्रायंगल दे दिए। सबसे पहले हम एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे, राइट ट्रायंगल बना देंगे। ट्रायंगल क्या कहा है, इन ट्रायंगल ABC इन ट्रायंगल ABC में राइट एंगल ट्रायंगल जो दिया है AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। राइट एंगल एट B, राइट एंगल एट B यहाँ है, थोड़ा सा मिस्टेक पड़ा था। ठीक, इन ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर डिटरमाइन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको जो दिया है एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है ये। एनसीईआरटी बुक का ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 है। कह रहा है इन ट्रायंगल ABC, क्लास 10th भी है, क्लास 10th आप अपना गौर करिएगा। तो इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, मतलब ट्रायंगल ABC है जिसका एंगल भी राइट एंगल है और AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, है ना। तो कह रहा है डिटरमाइन sin A cos A sin C cos C। बहुत ध्यान से देखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ नहीं होती है, केवल थोड़ा सा गौर करिए, कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिए, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि राइट ट्रायंगल दिया है, राइट ट्रायंगल में आपका ये आधार होता है, ये लंब होता है, इसको बेस कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, और ये आपका हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, तो इसका हमें पहले पाइथागोरस फार्मूले से इसकी वैल्यू निकालेंगे। पाइथागोरस फार्मूला क्या कहता है, सॉल्यूशन फर्स्ट के लिए बात करेंगे। तो पहले पाइथागोरस फार्मूला क्या होता है, पाइथागोरस फार्मूला है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का, पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, एंगल B इक्वल टू राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री। तो AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पाइथागोरस फार्मूला लगाएंगे। पाइथागोरस फार्मूला क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या है, कर्ण का वर्ग, कर्ण आपका ये है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस आपका है AB स्क्वायर, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, यही पाइथागोरस फार्मूला है। तो AC की वैल्यू हमें निकालनी है, AC को AC रहने दीजिए, AB की वैल्यू कितनी है 24 का स्क्वायर, BC की वैल्यू कितना है 7 का स्क्वायर। तो AB ये 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 576, मल्टीप्लाई करिएगा, और 7 का 7 7 जा 49। ठीक, दोनों को ऐड करिए, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू दोनों को ऐड करेंगे और इसका रूट भी ले लेंगे। इधर एक स्टेप बढ़ा दिया, ध्यान दीजिएगा। तो इसको ऐड करते हैं, तो ये होगा 9 और 6 15 हो गया 15, और 4 और ये 30 ये, तो ये हो जाएगा 9 6 15 के 5, तो ये हो जाएगा 6 5 11 ना। तो ये फिर से देखिए 9 6 15 के 5 और 7 4 11 1 12 और 4 5 1 6। ठीक, तो ये हमारा AC क्या है, AC स्क्वायर इक्वल टू है, तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 625। हाँ भैया गौर करिएगा, 625 किसका रूट है, 625 को हम लिख सकते हैं
25 इंटू 25, आप दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिएगा 625 आएगा। तो अगर रूट के अंदर जोड़ा है, सेम वही चीज है, तो जोड़े से एक बाहर निकाल दिया था, रूट हट जाता है। कहने मतलब AC की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 25, ये आपका 25 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। क्लियर, इतना हो गया, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू में आ गई। अब हम इन सारे की वैल्यू ले आएंगे, आइए फटाफट निकालते हैं इन सारे की वैल्यू। पहला हमारा क्या था, पहला है साइन ए, साइन ए की वैल्यू निकालनी है। तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है, साइन ए इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपने यही पढ़ा है, लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो लंब बटे कर्ण होता है, इसको हिंदी में भी कहते हैं। तो परपेंडिकुलर आपका क्या है 7 है, लंब आपका 7 है, और कर्ण आपका क्या 25, हाइपोटेन्यूज आपका 25 है। तो आपका ये हो गया साइन ए, एक वैल्यू आ गई। का से निकाल लीजिए ऐसे ही, का से इक्वल टू क्या हो जाएगा, का से इक्वल टू होता है, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपका कितना है 24, आधार आपका 24 है, कर्ण आपका 25 है। तो ये हो गया 25 25, तो ये हो गया कास ए, का से आ गया, साइन ए का से आ गया। अब इसके बाद ये सेकंड वाला भी देखिए, सेकंड क्या है साइन सी का सी, साइन सी का सी। बात अब यहीं पे ध्यान देना है। देखिए हमने ए जब कहा था, तो ए ये एंगल के जस्ट सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, बाकी उससे जो अटैच होता है वो बेस कहलाता है, और ये आपके जो राइट एंगल के सामने वाला साइड होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब हमारा ये हुआ, अगर हम साइन सी की बात करें, सी एंगल आपका ये है, तो यहां से देखेंगे तो ये आपका बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। ठीक है, तो साइन सी की बात करेंगे तो यहां से आपका परपेंडिकुलर ये होगा, ये परपेंडिकुलर ये होगा, ये बेस हो जाएगा, ये कर्ण हाइपोटेन्यूज ही होगा। कहने का मतलब ये है, ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, कर्ण कॉमन ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, तो साइन से इक्वल टू फार्मूला क्या है, यही तो है, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कर्ण। तो आपका परपेंडिकुलर आपका ये हो जाएगा P, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 24 अपॉन हाइपोटेन्यूज वही रहेगा। ठीक, ये आपका हो गया, आंसर आ गया। फिर cos c इक्वल टू क्या होता है, cos c इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका ये हो जाएगा, कर्ण वही रहेगा, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपका 7 है और हाइपोटेन्यूज आपका 25। समझ में आ गया ना, ये आपका आंसर है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले बहुत आसान है क्वेश्चंस। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी बुक क्लास 10। तो ऐसे हम और भी क्वेश्चंस लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड ही ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, गिवन फिगर में आपको दिया है, फिगर बना रहे हैं, फाइंड tan p माइनस cot। तो ये क्वेश्चन आपका दिया है कि गिवन फिगर में आपको ये फिगर दिया हुआ है, कह रहा फाइंड tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot r, p आपका ये है और r ये है, ये q है। ठीक है, तो tan p माइनस cot r की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब देखिए ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, लेकिन ये वैल्यू नहीं पता है। सबसे पहले हमारे क्यू आर की वैल्यू निकालनी है। कहने का मतलब ये हमें पाइथागोरस फार्मूला लगाना। कौन सा फार्मूला, पाइथागोरस फार्मूला लगाएंगे। यूजिंग पाइथागोरस फार्मूला तो सॉल्यूशन में बात करेंगे। तो इन ट्रायंगल PQR एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, PQR में एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो पाइथागोरस फार्मूला क्या होता है, तो यूजिंग पाइथागोरस फार्मूला ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर PR का स्क्वायर इक्वल टू QR का स्क्वायर प्लस PQ का
स्क्वायर। पी आर की वैल्यू कितनी है 13 का स्क्वायर। क्यू आर की वैल्यू कितनी है, क्यू आर नहीं पता, उसी को निकालना। पी क्यू की वैल्यू कितनी है 12 का स्क्वायर। ठीक, 13 का स्क्वायर क्या होगा भैया 169। क्यू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी नहीं पता, मुझे निकालना है। इसकी 12 की स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, इसको लाके इसमें लेस कर दीजिए। तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144। हाँ भैया, ये तो आपको ध्यान देना है कि सर आप फटाफट इधर उधर कैसे कर लेते हैं। कुछ नहीं है भैया, बहुत आसान है। हमने क्या किया, इसको इसमें से माइनस किया और उसके बाद ये यहीं रहने दिया, फिर इसको इधर पलट दिया, इसको उधर ले, एक लाइन में किया है। आप सिंपल से, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप इसको लाके इसमें से लेस करिएगा, जो भी आएगा इसको इधर लिखिएगा, ये इधर आएगा, फिर इसको पलट दीजिएगा, बात यही आएगी। ठीक, कोई डाउट नहीं। तो आप क्या हो गया क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू, इसमें से इसको लेस करेंगे, 9 में से 5 ले जाएगा 25 आएगा, 9 में से 4 लेगा 5 और 6 में से 2 5। ठीक है, तो अब ये क्यू आर की वैल्यू में निकालनी है, तो स्क्वायर था इधर रूट ले लेंगे। 25 का वर्गमूल कितना होता है भैया, आपको पता होगा 5 इंटू 5 इक्वल टू 25 होता है। तो आपका कितना आ गया 5। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर में बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, 5 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें क्या कह रहे हैं, फाइंड काट पी माइनस काट आर। काट पी सॉरी tan p माइनस कॉट आर, हमें ये बताना है। अब ये ध्यान दीजिए, tan p p यहाँ पे है, p यहाँ पे है, तो यहाँ के जस्ट सामने वाला आपका परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, हाइपोटेन्यूज कॉमन ही रहता। तो वैसे tan p इक्वल टू होता, tan थीटा इक्वल टू होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए। सिंस tan p या tan थीटा जो भी है इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, यही होता है। तो यही फार्मूला यहाँ लगाएंगे, tan p इक्वल टू हो जाएगा, परपेंडिकुलर आपका हो गया 5 हो गया, और बेस आपका 12 हो गया। ऐसे काट आर की बात करते हैं, तो काट आर पे यहाँ है, तो ये क्या होगा tan का अपोजिट होता है। तो काट आर कहता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस आपका काट आर से यहाँ से आपका ये बेस होगा, परपेंडिकुलर ही हो जाएगा। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर है ना, 5/12। तो अब देखिए ये दोनों सेम है, कट गए आंसर। ठीक, आइए सेकंड लेते हैं, बहुत आसान है ट्रायगोनोमेट्री, तो समझने की फेर है। आप ध्यान से देखते रहिए और उसके बाद कॉपी में लगाते भी चलिए, जिससे आपको अच्छे से ट्रायगोनोमेट्री तैयार हो जाती है। क्वेश्चन नंबर हम 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है इफ साइन A इक्वल टू 3/4, साइन A इक्वल टू 3/4, तो कह रहा है कैलकुलेट करना है। ये cos A एंड tan A, इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन यही कह रहा है, इफ साइन A इक्वल टू 3/4, तो कैलकुलेट करना cos A और tan A की वैल्यू निकालनी है। बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन में आप एक ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल बना लीजिए। ट्रायंगल का नाम क्या लिख लेते हैं, ABC, तो इसमें दिया है एंगल, हाँ ठीक है, चलो ABC। ठीक, अब देखिए साइन A की बात किया इन्होंने, गिवन में साइन A इक्वल टू दे रखा है कितना 3/4। साइन A इक्वल टू 3/4, साइन A इक्वल टू होता क्या है, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज होता है। तो साइन A परपेंडिकुलर आपका कितना हो गया 3, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 4। भैया बेस नहीं पता है, बेस निकालिए। जब तक ले बेस नहीं आएगा तब तक cos और tan नहीं निकल पाएगा। तो क्या करेंगे, एक ही फार्मूला है बेस निकालने का। अगर 2 साइड दिए हैं, तीसरे साइड की वैल्यू फाइंड करना है, तो यही एक मात्र फार्मूला है जो है पाइथागोरस फार्मूला। आइए पाइथागोरस लगाते हैं। पाइथागोरस फार्मूला क्या होता है, AC कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग आधार का वर्ग, AC इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक, AC की वैल्यू कितनी है
4 का स्क्वायर, और ए बी तो निकालना ही है, इसको ऐसे ले आएंगे BC 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16, और ये हो गया ए बी स्क्वायर 9, 3 3 9 होता है, लाके इधर लेस कर लीजिए, तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 16 में से 9 घटाएंगे तो 9 7 16 होता है, गुड। तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू 7, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा रूट, है ना, तो कितना आ गया रूट 7 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, सारे वैल्यू आ गए। फटाफट बताइए आंसर क्या होगा हमारा, क्या निकालना है, का से इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही फार्मूला आपको बताया गया है। अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट जरूर देख लीजिए, जब तक लेक्चर नंबर फर्स्ट आप नहीं देखेंगे, उसको विजिट नहीं करेंगे अच्छे से, तब तक हमारा ये आपको समझने में बहुत ही प्रॉब्लम होगी। या तो आपको ट्रिग्नोमेट्री क्लास आपने अटेंड किया होगा तो नहीं प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए आपको लेक्चर नंबर फर्स्ट का हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाला वीडियो जरूर देखिएगा। तो का से इक्वल टू तक वो वीडियो देखने के बाद तभी ये देखिएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ये हमारी गारंटी है। तो का से इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस का है आपका रूट 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है 4, बस आपका आंसर ये हो गया। फिर आपकी बात करते हैं tan a, tan a इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan a इक्वल टू क्या होता है भैया, tan a इक्वल टू बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आप 3 डायरेक्ट लिख दीजिए रूट 7, ठीक, यही आपका आंसर है। बहुत कर सकते हैं, फार्मूला आप लिखिएगा, आप लोग अभी आप फार्मूला एक बार लिख करके करिएगा तो और बेस्ट होगा, जिससे आपके फार्मूले लर्न हो जाएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रॉब्लम्स लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, ट्रिग्नोमेट्री नंबर 4 हमारा है, कह रहा है कि गिवन 15 cot a इक्वल टू 8 फाइंड sin a एंड sec a, है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये भी हमारा वही है, एक्सरसाइज 8.1 एक एनसीईआरटी बुक क्लास 10th, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं। हमेशा भैया राइट ट्रायंगल बनाएंगे, राइट ट्रिग्नोमेट्री में हमारा ज्यादा से ज्यादा सब राइट ट्रायंगल पे ही बात होना है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक गिवन में जो दिए हैं 15 cot a इक्वल टू 8, है ना, तो cot a इक्वल टू क्या हो जाएगा, cot a इक्वल टू 8/15, ये हो गया। अब यहाँ पे ट्रायंगल बना लीजिए ABC, तो काट ए की बात कहे हैं तो ए आपका यही हो गया, तो काट ए इक्वल टू ऐसे होता क्या है फार्मूला, काट ए इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये होता है फार्मूला, आधार बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। काट ए इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब आधार बटे काट ए इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है भैया, कंफ्यूज नहीं करिए। काट ए इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब होता है। तो बेस आपका कितना है, ये है, अब बेस की वैल्यू आपको दी है 8 और परपेंडिकुलर आपका ये 15 दे रखा है, ठीक, डाउट नहीं ना। तो हमें पाइथागोरस की वैल्यू निकाल लीजिए, आइए पहले, जब तक ये वैल्यू नहीं निकालेंगे तब तक सब नहीं निकाल सकते हैं। तो अब लिखेंगे पाइथागोरस फार्मूला, यूजिंग पाइथागोरस फार्मूला AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB की वैल्यू कितनी है 8 का स्क्वायर, BC की वैल्यू कितनी है 15 का स्क्वायर, 8 8 जा 64, 15 15 जा, ठीक, ये हो गया 5 4 9 और 2 6 2 6 2 8 और ये आपका 2 हो गया, ठीक। तो AC स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया, तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा √289, तो 289 का आप फैक्टर जरूर करिएगा, तो ये आपका आएगा 17 × 17 आएगा, 70 × 70, इसका पेयर बना लीजिए, तो AC इक्वल टू हो जाएगा 70 सेंटीमीटर,
ठीक है, तो ये आपका 17 सेंटीमीटर हो गया। नहीं लिखा है इतना लिखे, लेकिन लिख दिए सेंटीमीटर। ठीक है, ये वैल्यू आ गए तीनों। अब हम क्या करते हैं, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड करना साइन ए सेकेंड। तो आइए आसानी से फाइंड करें। साइन ए इक्वल टू क्या होता है भैया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, फार्मूला यही है। तो परपेंडिकुलर आपका P हो गया, हाइपोटेन्यूज H हो गया। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 15, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 17। ये हो गया साइन ए। और किसकी वैल्यू सेक ए। सेक ए इक्वल टू क्या होता है, सेक हमेशा कास का अपोजिट होता है। कास क्या कहता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सेक क्या कहेंगे, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, है ना। चलिए, तो हाइपोटेन्यूज क्या है 17, बेस क्या है 8। ठीक, यही आपका आंसर हो गया सेक ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए फटाफट, बहुत आसान है। ट्रिग्नोमेट्री नोट करते हुए समझिए, तब मजा आता है अलग पढ़ने में। क्वेश्चन ये हमारा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 तो कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो यहाँ पे क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड करना है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रियल में होते कितने हैं, मेनली तो 3 होते हैं, 3 के अपोजिट मिलाकर टोटल 6 होते हैं। ठीक है, तो 6 में से एक दिया है, 5 और फाइंड करना है। तो आइए पहले हम एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं। एक राइट ट्रायंगल बना लिए, ट्रायंगल का नाम लिख दिया ए बी सी। थीटा की बात किया है तो यहाँ थीटा रख दीजिए। थीटा कोई ग्रीक वर्ड है जो एंगल को ही रिप्रेजेंट करता है। तो साइन कह रहे हैं गिवन में जो दिया है सेक थीटा इक्वल टू दे रखा है 13/12। वैसे ये बताइए सेक थीटा इक्वल टू होता क्या है, सेक थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कास का अपोजिट। तो सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज आपका ये है और बेस आपका ये है। तो हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 13, बेस आपका 12 हो गया। परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं पता है तो इसको हम क्या करेंगे, यूजिंग द पाइथागोरस फार्मूला, पाइथागोरस फार्मूला की सहायता से इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस फार्मूला क्या कहता है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। AC की वैल्यू कितनी है 13 स्क्वायर और AB की वैल्यू 12 का स्क्वायर, BC की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक भैया, BC का स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144। भैया समझ में आ रहा है ना। अरे भैया 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, 12 और 144 को लाके इधर माइनस करेंगे तो हमने डायरेक्ट लिख दिया है। इतना तो आप एक्सपर्ट है ही, यहाँ पे कहीं डाउट नहीं होगा आपको। तो क्या करेंगे, इसमें से इसको लेस कर लीजिए। 9 में से 4 गया तो 5, 6 में से 4 गया 2, बाकी 1 1 कट जाएंगे। तो BC स्क्वायर इक्वल टू हो गया, तो BC बराबर हो जाएगा √25। तो BC बराबर हो गया 25 को क्या लिखेंगे 5 इंटू 5 को पेयर बन गया तो ये आपका 5 हो गया। ये हमारी वैल्यू आ गई कितनी 5। अब बात करना है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में भैया क्या क्या है, आइए ध्यान दीजिए। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा। सेक दिया है, सेक को छोड़ दीजिए, सेक दिया है तो टेन कॉट कोसेक, कोसेक थीटा कितने होंगे 1 2 3 4 5 हो गए, 6 होते हैं, एक दिया ही है कितना नहीं। अब देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कर्ण। तो परपेंडिकुलर आपका कितना है 5, हाइपोटेन्यूज आपका 13, एक आंसर आ गया। दूसरा cos थीटा इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ण। तो बेस का मान क्या है आपका 12/13, हाइपोटेन्यूज वही है। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो P/B। इसका मतलब क्या है, P कितना है 5, B कितना है 12। काट इसी का उल्टा होता है B/P, इसका मतलब हो जाएगा 12/5।
कोसेक साइन का अपोजिट होता है h बाई पी, साइन कोसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, h का मान क्या है 13 है, ये p कुल मिला के आपका 13/5। क्लियर, आ गया आसान सा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है if angle A and angle B, angle A and angle B are acute angle such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। कहने का मतलब यह है यदि कोण A और कोण B एक न्यून कोण है तो cos A is equal to cos B, तो बताइए कोण A बराबर कोण B के, ये प्रूव करके दिखाना, सिद्ध करके दिखाइए कोण A बराबर कोण B। तो सिंपल सा है, तो देखिए अगर ये जो है एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल तभी होगा जब वो 90 में से लेस किया जाए, 90 से ज्यादा होगा 90 में से लेस नहीं किया जा सकता है, तो एक्यूट एंगल वही होगा जो 90 में से लेस किया जाए ना। तो आइए आपको जो दिया है गिवन cos A इक्वल टू cos B, तो cos A को हम लिख सकते हैं 90 माइनस A, और यहाँ B को भी वही कहेंगे cos 90 माइनस B। तो cos से cos कैंसिल हो, काटा तो नहीं जाता है, कट जाएगा ये और ये कट जाएगा आपका, तो बचेगा क्या 90 माइनस A इक्वल टू 90 माइनस B। 90 काट दीजिए, माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, तो A इक्वल टू B, इसी को क्या एंगल ही तो है, एंगल A इक्वल टू एंगल B। बहुत सिंपल क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए पट से। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये भी बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8 इवैल्यूएट, फर्स्ट इसमें दो है, फर्स्ट है सेकंड, फर्स्ट कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा ब्रैकेट क्लोज 1 माइनस साइन थीटा, और ये कह रहा है cot स्क्वायर थीटा, इन सब की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले फर्स्ट को निकालने के लिए सबसे पहले हम एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं। राइट ट्रायंगल बना लिया, ये राइट ट्रायंगल का नाम हो जाएगा ABC, अपनी तरफ से मेजर कर लिया, आप कुछ भी लिख सकते हैं, PQR XYZ लिख सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। हमने ABC लिख दिया और एंगल जो थीटा दिया था थीटा को हमने यहाँ लिख दिया, तो cot थीटा इक्वल टू दे रखा है 7/8। cot थीटा इक्वल टू ऐसे होता क्या है, cot थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस आपका क्या है, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, क्या हो गया, तो AB आपका बेस है, तो बेस की वैल्यू 7 हो गई, परपेंडिकुलर आपका 8 हो गया BC, और इसकी वैल्यू नहीं पता है तो इसको हम क्या करेंगे पाइथागोरस फार्मूला लगाते हैं। तो यूजिंग पाइथागोरस फार्मूला क्या कहता है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC की वैल्यू फाइंड करना है, AB की वैल्यू आपका 7 है, 7 का स्क्वायर, और BC की वैल्यू क्या है 8 का स्क्वायर। 7 7 जा कितना होता है 49, 8 8 जा 64, ऐड करिए तो 9 4 13 और 6 4 10 से 11, तो AC इक्वल टू कितना हो जाएगा √113, ये आपको कितना आ गया 113, ठीक। AC की वैल्यू आ गई, मतलब हाइपोटेन्यूज आ गया। अब देखिए हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी, साइन कॉस कॉट, तो इन सारे की पहले वैल्यू हम निकाल लेते हैं, हम यहाँ निकाल के लिखते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है भैया, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर का कितना है 8, हाइपोटेन्यूज आपका कितना है √113। cos थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस आपका कितना है 7, हाइपोटेन्यूज आपका कितना है 113 ऐसे cot निकालेंगे, cot थीटा तो आपका दिया ही था, उस वही है 7/8, ठीक। आइए फटाफट निकालते हैं। पहला है इसका जो फर्स्ट आपका जो यही दिया है, पहला 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो क्या करेंगे, लाइए वैल्यू रखें,
तो सबसे पहले अगर थोड़ा सा सिंपल करना चाहते हैं तो आप देखिए दोनों ब्रैकेट है ना, एक प्लस एक माइनस, ये भी एक प्लस एक माइनस, वही सेम सेम है, तो इसका फार्मूला लगा दीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और नीचे भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपको और भी सॉल्व करना है तो आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं। चलिए हमें थोड़ी समय के लिए आइडेंटिटी नहीं पता है, वैल्यू लगा पुट कर दीजिए। तो 1 माइनस साइन की वैल्यू कितनी है 8 बाई 113, मतलब कि इसका होल स्क्वायर, और 1 माइनस कास की वैल्यू क्या है 7 बाई रूट 113 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 1, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 64, इसका स्क्वायर करेंगे तो 113, इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 7 जा 49 अपान 113। तो आपका हो जाएगा 113 माइनस 64। हाँ एलसीएम तो आपका वही आएगा ना, एलसीएम 113 आएगा, यहाँ भी वही आएगा, तो हम डायरेक्ट एलसीएम नहीं लिख करके डायरेक्ट ये लिखते हैं 113 माइनस 49। अगर आपको डाउट है तो लिख लीजिए 113 अपान 113, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या ये 113 में से 64 लेस करेंगे कितना आएगा, तो ये हो गया 9, और 9 हो गया, हम बचा 10, 10 में से 4 लेस करेंगे तो 10 में से 6 लेस करेंगे तो 4 हो गया, और यहाँ पे क्या है यहाँ पे आपका 9, ये हो गया 9, 13 में से 9 लेस करेंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ बचा 10, 10 में से 4 लेस 64। यही आपका आंसर है, यही छोड़ दीजिए। ठीक, सेकंड ये आपका ये सेकंड वाला क्या है, ये भी यहीं पर लिख दीजिए। ये तो आपको दिया ही था, काट स्क्वायर थीटा कह दिया है, तो काट की वैल्यू कितनी दी थी 7/8 दिया था ना, इसी का स्क्वायर कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, यही आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो था बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आप लोग जरूर लगा के प्रैक्टिस करिएगा, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो अब आपसे बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है इफ 3 cot a = 4 check whether 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a = cos square a minus sin square a or not। कहने मतलब चेक करके दिखाना है कि ये इसके इक्वल है अथवा नहीं है। कंडीशन दे रखा है कि 3 cot a = 4, इसी पे हमें सिद्ध करके दिखाना है, अगर सेटिस्फाई होगा तो ट्रू होगा, अगर नहीं होगा तो फॉल्स होगा। तो आइए ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन में आते हैं भैया। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेंगे, ट्रायंगल बनाते हैं, इस ट्रायंगल का नाम लिख देते हैं ABC। वो भी हमने ट्रायंगल राइट ट्रायंगल ही बनाएंगे। आप सोचते होंगे सर बार बार राइट ट्रायंगल ही क्यों बना रहे हैं, और ट्रायंगल नहीं बना सकते थे, उनके पास और ट्रायंगल नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है भैया, राइट ट्रायंगल में ही आपको पाइथागोरस लगाना है। ठीक है, तो बी क्या है, राइट एंगल है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 3 cot a = 4, तो cot a = क्या होता है 4/3, ये 3 आके डिवाइड हो गया। तो आप ध्यान दीजिएगा, cot a = ऐसे होता क्या है, cot a = होता है बेस अपान परपेंडिकुलर, आधार बटे का लंब। cot a = आधार बटे लंब, आधार आपका कितना है, तो आपका ये आधार है 4 हो जाएगा, लंब कितना है आपका 3 हो गया। पाइथागोरस से निकाल लीजिए, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है। पाइथागोरस कहता है AC का स्क्वायर = AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC की वैल्यू में फाइंड करनी है, AB की वैल्यू आपका 4 दिया है, 4 का स्क्वायर, BC की वैल्यू 3 का स्क्वायर। तो 4 4 जा कितना होता है 16, 3 3 जा 9, तो AC = कितना हो जाएगा भैया √25। तो AC बराबर कितना हो जाएगा 25 का रूट करेंगे तो 5। ठीक, ये आपका 5 आ गया सेंटीमीटर, बाकी सब सेंटीमीटर में, अगर नहीं दिए तो कोई दिक्कत नहीं, हम सेंटीमीटर में लिख लेते हैं अपनी तरफ से। AC की वैल्यू 5 आ गया,
अब क्या करिए, हमें क्या करना है, इसको चेक करना है LHS RHS इक्वल है कि नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले हम लिखते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। ऐसा करते हैं हम लोग कि जो है LHS लेते हैं और RHS लेते हैं, अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो चेक हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। पहले हम LHS लेते हैं फिर RHS लेते हैं। LHS लेते हैं तो 1 माइनस, बात तो थोड़ा सा ये है कि आपको tan A और cos A sin की वैल्यू निकाल लेनी है, तो हम आइए यहीं पे लिख लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो tan A इक्वल टू क्या होता है भैया, tan A इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, है ना। तो परपेंडिकुलर आपका 3 हो गया, बेस आपका 4 हो गया, और cos A इक्वल टू क्या है, क्योंकि हमें 3 वैल्यू चाहिए, tan cos sin 3 को निकाल लेना है, तो tan तो निकाल लिए, cos निकालते हैं। cos A इक्वल टू क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेन्यूज, तो बेस आपका 4 है, हाइपोटेन्यूज आपका 5 है। साइन भी निकाल लो, साइन ए इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर आपका कितना है 3 है, हाइपोटेन्यूज आपका 5 है। अब ये क्या करते हैं, LHS लेते हैं, LHS में आपकी वैल्यू लाते हैं, पहले लिख लेंगे tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर बी, सॉरी ए, तो 1 माइनस tan A की वैल्यू आपने क्या निकाला है 3/4, 3/4 का होल स्क्वायर, 3/4 का स्क्वायर अपान 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर भैया। तो 1 माइनस 3 3 कितना होता है 9, 4 4 16 अपान 1 प्लस 3 3 9, 4 4 16, यही ना। एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम ले लेंगे क्या हो जाएगा, तो ये 16 बन जाए, 16 में से 9 लेस कर दीजिए और एलसीएम 16 आएगा, यहाँ भी है 16 और प्लस 9, है ना, एलसीएम दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो 9 में से 16 में से 9 घटेगा, 9 7 16 और आपका 16 9 25, 7/25 आया है। आप LHS यहाँ तक लाए हैं, अब RHS भी देखते हैं, अगर वो भी 7/25 आ जाता है तो हमारा आंसर फिक्स है। तो आइए वो भी देखते हैं, RHS की बात करते हैं। ये LHS हमने लिया था, RHS हमारा क्या है, cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। तो cos स्क्वायर ए की वैल्यू क्या भैया, cos स्क्वायर ए, cos ए की वैल्यू कितनी है 4/5 का स्क्वायर, sin इसकी वैल्यू क्या है 3/5 का स्क्वायर, तो 4 4 जा कितना होगा 16, 3 5 5 जा 25 और ये भी होगा 9/25। एलसीएम सेम है और 16 में से 9 लेस करेंगे अपान 25 तो है ही, तो 16 में से 9 घटेगा 7 और आपका 25। ठीक, LHS इक्वल टू RHS आया है, हेंस गिवन कंडीशन आर ट्रू। कहने का मतलब ये है जो कथन दिया गया था वो आपको चेक करने पर सत्य प्राप्त हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है, आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ये भी फटाफट क्लियर कर लेते हैं। दो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 9 10, है ना, ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 9 कहते हैं इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल एट बी। कहने का मतलब ये है एक ट्रायंगल ABC है जिसका एंगल भी राइट एंगल है। इफ tan A इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू sin A cos C प्लस cos A sin C। सेकंड कह रहा है cos A cos C माइनस sin A sin C, cos A cos C माइनस sin A cos C, है ना, sin C ये आपका दिया हुआ है। तो पहली बार एक ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल ABC। अब पहले से ही बोल दिए कि एंगल भी राइट एंगल है तो हम राइट ही बनाए हैं। तो अब बात ये है कि tan A दिए हुए हैं, tan A इक्वल टू इन्होंने क्या दिया है, tan A इक्वल टू दे रखा है 1/√3।
tan a इक्वल टू क्या है, tan a इक्वल टू होता क्या है, tan थीटा है, tan a इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपका हो गया 1, ये परपेंडिकुलर है, बेस ये हाइपोटेन्यूज है, ये आपका √3 और इसकी वैल्यू नहीं पता, पाइथागोरस लगा दिए, सिंपल सा। पाइथागोरस क्या कहता है, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB की वैल्यू कितनी है, √3 का स्क्वायर और BC की वैल्यू कितनी है, 1 का स्क्वायर। 3 + 1 तो हो जाएगा 4। AC इक्वल टू कितना हो गया भैया, √4। तो AC इक्वल टू कितना, 4 का रूट कितना होता है 2, तो ये आपकी आ गई 2। ठीक, आ गया वैल्यू, AC की वैल्यू आ गया। अब हम क्या करते हैं, साइन और कास की वैल्यू निकालते हैं, साइन ए कास सी और कास ए साइन सी। तो पहले हम सारी वैल्यू निकाल लेंगे, हम पहले यहाँ निकालते हैं ना। साइन ए की बात करें तो साइन ए इक्वल टू होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ए है तो ए के जस्ट सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा, ये लंब होगा, ये कर्ण होगा, कितना हो गया 1/2। अब यहीं पे अगर हम कास भी निकाल दें, कास से ए निकाल लें इसी वक्त, तो कास ए की बात करेंगे तो क्या होगा, कास इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो मतलब कि आधार बटे कर्ण, तो ये आपका होगा √3/2। चलिए अब साइन सी निकालते हैं। साइन सी की जब बात करेंगे तो साइन सी ये है, इसके जस्ट सामने वाला लंब ये होगा, आधार वही रहेगा, कर्ण कॉमन होगा। कहने का परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा सी के कारण। तो साइन सी की बात कर रहे हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कितना हो गया √3/2। कास सी क्या हो जाएगा, कास सी इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 1/। ठीक, सारी वैल्यू आ गई, लाके फटाफट पुट करिए। पहला क्या कह रहा है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो साइन ए की वैल्यू कितनी है 1/2, कॉस सी की वैल्यू कितनी है √3/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू कितनी है √3/2, साइन सी की वैल्यू कितनी है √3/2। एक बार फिर से मिला लीजिए, साइन ए की वैल्यू 1/2, कॉस सी की वैल्यू 1/2, यही गलती हो रही थी 1/2, और कॉस ए की वैल्यू √3/2, कॉस सी साइन सी की वैल्यू √3/2, बिल्कुल। तो ये आपका 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, और √3 3 और 2 2 जा 4, कितना हो जाएगा भैया 3 एलसीएम सेम है, डायरेक्ट कर दिए, 3 1 4, 4/4 कितना हो जाएगा, कट गया तो सब आ गया, वहां कितना आया 1। तो ये हमारा आ गया। सेम ये चीज निगेटिव है, वही तो है, देखिए नहीं थोड़ा सा डिफरेंस है। चलिए सेकंड लगा लेते हैं। तो अब क्या है, कास सी माइनस साइन ए साइन सी। ठीक, कास ए की वैल्यू क्या है √3/2, कास सी की वैल्यू क्या है 1/2, माइनस साइन ए की वैल्यू क्या है 1/2, साइन सी की वैल्यू क्या है √3/2। ठीक, इसका देखिए √3/2 जा 4 माइनस √3/2 जा 4, तो ये आपका देखिए दोनों सेम सेम में कट के 0 हो जाएंगे आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा, बाकी ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चंस है, अभी हम ऐसे ओनली समझा देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, ये भी क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, इन ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR राइट एंगल ट्रायंगल एट Q, PR plus QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin P cos P एंड tan P की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार आ चुका है, हमारे सारे बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो सबसे पहली बात ये है कि एंगल की बात ये है, राइट एंगल की होती है, आप P लिख देंगे, ये Q हो जाएगा, ये R हो गया, है ना। तो अब बात ये कह रहे हैं कि गिवन में इन राइट ट्रायंगल PQR में एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक,
कंडीशन क्या कह रहे हैं ये, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू कितना है 25। पी आर ये है, क्यू आर ये, इन दोनों के सम दो दिया 25 दिया है, पी क्यू की वैल्यू आपका 5 दिया, 5 सेंटीमीटर। ठीक, इन दोनों के वैल्यू नहीं पता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पाइथागोरस फार्मूला क्या कहता है, पाइथागोरस फार्मूला कहता है वी नो दैट, तो पाइथागोरस होता है पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस इक्वल टू क्यू आर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो भैया ध्यान दीजिएगा, पी आर आपका यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये आपका पी आर इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर, है ना। तो ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है, ये पाइथागोरस जी का फार्मूला है, ये इक्वेशन सेकंड है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से पी आर की वैल्यू ला के यहाँ रख देंगे, कितना हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर, और पी क्यू की वैल्यू दी है 5 का स्क्वायर, और इसको ऐसे रहने दीजिए क्यू आर ऐसे रहने दीजिए इसका स्क्वायर। इसको फार्मूले से खोलिए, फार्मूले से खोलेंगे तो ये हो जाएगा 25 CM कितना होता है 625, और इसका क्यू आर का स्क्वायर, और माइनस 25 गुना 50 क्यू आर इक्वल टू 25 हो जाएगा, प्लस और ये हो गया क्यू आर स्क्वायर, है ना। ठीक भैया, तो अब देखिए क्यू आर स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये 25 आके इसमें से लेस हो जाएगा 625, तो कुल मिला के क्या हो गया क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा -50, और इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस 625 में 25 घटाएंगे तो आपको -600 हो जाएगा इधर आके, तो ये माइनस प्लस हो गया, क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा 600 बटे 50, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 12 पंचे 60, 12 आ गया। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई भैया, क्यू आर की वैल्यू आ गया 12, क्यू आर आपका कहाँ, ये 12 सेंटीमीटर हो गया, ये 12 सेंटीमीटर हो गया। तो क्यू आर की वैल्यू लाके कहाँ रख दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट में, समीकरण 1 में क्यू आर की वैल्यू लाके रखिए, तो देखिए कितना आ जाएगा समीकरण 1 में, समीकरण 1 में क्यू आर की वैल्यू रखेंगे तो आपका पी आर इक्वल टू 25 माइनस 12 कितना आ गया, तो आपका 13 आ जाएगा ना। चलिए ये 13 हो गया, सारी वैल्यू आ गई, फटाफट वैल्यू बताइए, ध्यान दीजिएगा। हमें निकालना साइन पी, कॉस पी और टैन पी। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ना, यही तो होता है। परपेंडिकुलर कितना है 12, हाइपोटेन्यूज आपका 13। कॉस पी इक्वल टू कितना है, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस मतलब आधार बटे कर्ण, तो आधार आपका 5 है, कर्ण आपका 13 है। टैन पी इक्वल टू क्या होता है, ये आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर आपका 12 है, बेस आपका 5 है, सारी वैल्यू आ गई। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको पूरा हो गया है। तो और लास्ट जो क्वेश्चंस है वो का मल्टीपल चॉइस से आप कर ले जाएंगे, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो उसकी हम जरूर इसके बताएंगे। तो आज के लिए इतना है, थैंक यू वेरी मच।